अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अश-शूरा का आगाज करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आयत 38 के फ़िक्रे व अमरुम शूरा बैनहुम से माखूज है। इस नाम का मतलब ये है कि वो सूरत जिसमें लफ्ज़ से शोरा आया है। ज़मान नज़ूल किसी मोतबर रवाया से मालूम नहीं हो सका है, लेकिन इसके मज़मून पर गौर करने से साफ महसूस होता है कि ये सूरा हामीम सजदा के मुतसलन बाद नाजिल हुई होगी। और हामीम सजदा जो है उसका दूसरा नाम भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि उस सूरत का दूसरा नाम क्या है। उस सूरत का दूसरा नाम है फुसिलत, क्योंकि ये एक तरह से बिल्कुल उसका उसका यानी परतू नजर आती है ये सूरा। इस कैफियत को हर वो शख्स खुद महसूस करेगा जो पहले सूरा हामीम सजदा को बगौर पढ़े और फिर इस सूरा की तिलावत करे। वो देखेगा कि इस सूरत में सरदाराने कुरैश की अंधी बहरी मुखालफत पर बड़ी कारी जरब लगाई गई थी, ताकि मक्का मुअज़्ज़मा और इसके गिरदोपेश के इलाके में जिस किसी के अंदर भी इखलाक शराफत और माकूलियत की कोई हिस्स बाकी हो, वो जान ले कि कौम के बड़े लोग किस कदर बेजा तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, और उनके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कितनी संजीदा, आपका मौकिफ कितना माकूल और आपका रवैया कैसा शरीफाना है। उस तंबी के बाद ये सूरत नाजिल की गई। अच्छा जी, बात का आगाज इस तरह किया गया है कि तुम लोग हमारे नबी की पेश करदा बातों पर ये क्या फजूल किस्म की बातें कर रहे हो। ये बातें कोई नई और निराली नहीं है, ना यही कोई नादर वाकया है जो तारीख में पहली ही मर्तबा पेश आया हो। यानी इसमें भी सारे उनके उसी के बारे में है। सुभान अल्लाह। अब इस सूरत का आगाज करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम ऐन सीन काफ कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। हामीम ऐन सीन काफ। इसी तरह अल्लाह गालिब व हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसी का है। वो बरतर और अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े। फरिश्ते अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में दरगुजर की दरख्वास्तें किए जाते हैं। आगाह रहो, हकीकत में अल्लाह गफूर रहीम ही है। सुभान अल्लाह। बेशक यहाँ पे मतलब ये है कि फरिश्ते इंसानों की बातें सुन सुनकर कानों पर हाथ रखते हैं कि क्या बकवास है जो हमारे रब की शान में की जा रही है, और ये कैसी बगावत है जो जमीन की इस मखलूक ने बर्पा कर रखी है। वो कहते हैं सुभान अल्लाह। किस किसकी ये हैसियत हो सकती है कि रब्बिल आलमीन के साथ उलूहियत और हुक्म में शरीक हो सके, और कौन उसके सिवा हमारा और सब बंदों का मोहसिन है। ये उसकी हमद की तरह निभाए जाए और उसका शुक्र अदा किया जाए। फिर वो महसूस करते हैं कि ये ऐसा जुर्म अजीम है दुनिया में किया जा रहा, जिस पर अल्लाह ताला का गजब हर वक्त भड़क सकता है। इसलिए वो जमीन पर बरसने बसने वाले इन खुद फरामोश हो खुदा फरामोश बंदों के हक में बार बार रहम की दरख्वास्त करते हैं कि अभी उन पर अजाब नाजिल न किया जाए और इन्हें संभलने का कुछ मौका दिया जाए। सुभान अल्लाह। देखो क्या जबरदस्त गहरी बात है कि करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े। फरिश्ते अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में दरगुजर की दरख्वास्तें किए जाते हैं। आगाह रहो, हकीकत में अल्लाह गफूर रहीम में है। सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं,
अल्लाह ही उन पर निगरान है, तुम उनके हवालदार नहीं हो। हाँ, इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान अरबी हमने तुम्हारी तरफ वही किया है ताकि तुम बस्तियों के मरकज शहर मक्का और उसके गिरदोपेश रहने वालों को खबरदार कर दो और जमा होने के दिन से डरा दो, जिसके आने में कोई शक नहीं। एक ग्रोह को जन्नत में जाना है और दूसरे ग्रोह को दोजख में। अगर अल्लाह चाहता हो तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर देता है, और जालिमों को कोई वली ना मददगार। सुभान अल्लाह, कोई वली ना मददगार। क्या ये ऐसे नादान है कि उन्होंने उसे छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं? वली तो अल्लाह ही है, वही मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज पर कादिर है। तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तलाफ हो, उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। सुभान अल्लाह। आसमानों और जमीन का बनाने वाला, जिसने तुम्हारी अपनी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए और इसी तरह जानवरों में भी उन्हीं के हम जिन्स जोड़े बनाए, और इस तरीके से वो तुम्हारी नस्लें फैलाता है। कायनात की कोई चीज उसके मुशाबे नहीं। सुभान अल्लाह, यानी उसके मानिंद नहीं। वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। वह वो समीउल बसीर। आसमानों और जमीन के खजानों की कुंजियां उसी के पास है। जिसे चाहता है खुला रिस्क अता करता है, और जिसे चाहता है नपातुला देता है। उसे हर चीज का इल्म है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था, और जिसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम्हारी तरफ हमने वही के जरिए से भेजा है, और जिसकी हिदायत हम इब्राहीम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन को और उसमें मुतफर्रिक ना हो जाओ। सुभान अल्लाह, यानी को फिरके ना बनाओ, बट ना जाओ। यही बात इन मुशरिकीन को सख्त नागवार हुई है, जिसकी तरफ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उन्हें दावत दे रहे हो। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है, और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। या फिर वही बात दोहराई गई है कि अल्लाह ताला उसी को इस तरफ लेके आता है जो पहले आना चाहे, अदरवाइज नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है, और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। लोगों में जो तफरीका और रोनमा हुआ वो उसके बाद हुआ कि उनके पास इल्म आ चुका था, और उस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अगर तेरा रब पहले ही ये ना फरमा चुका होता कि एक वक्त मुकर्रर तक फैसला मुलतवी रखा जाएगा, तो उनका कदिया चुका दिया गया होता, यानी दुनिया में ही अजाब देकर उन सब लोगों का खात्मा कर दिया जाता। और हकीकत यह है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के वारिस बनाए गए, वो उसकी तरफ से बड़े इस्तराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। चूंकि ये हालत पैदा हो चुकी है, इसलिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम उसी दीन की तरफ दावत दो, और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उसी पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ, और इन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तबा ना करो। और उनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है, मैं उस पर ईमान लाया। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा रब है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक रोज हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ सबको जाना है। वाइलहिल मसीर। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग लब्बैक कहने वालों से अल्लाह के दीन के मामले में झगड़े करते हैं, उनकी हुज्जतबाजी उनके रब के नजदीक बातिल है, और उन पर उसका गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह ही है जिसने हक के साथ ये किताब और मीज़ान नाजिल किया है। मीज़ान से मुराद अल्लाह की शरीयत है, जो तराजू की तरह तोलकर सही और गलत, हक और बातिल, जुल्म और अदल, रास्त और नारास्ती का फर्क वाज़िह कर देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कहलवाया गया था कि मुझे हुक्म दिया गया कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। यहाँ बता दिया गया कि इस किताब पाक के साथ वो मीज़ान आ गई है जिसके जरिए से ये इंसाफ कायम किया जाएगा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और तुम्हें क्या खबर, शायद कि फैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो।
यानी जिसको सीधा होना है, बला बला ताखीर सीधा हो जाए। फैसले की घड़ी को दूर समझकर टालना नहीं चाहिए। एक सांस के मुतालिक भी आदमी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि उसके बाद दूसरे सांस की उसे मोहलत मिलेगी भी कि नहीं। हर सांस आखिरी सांस हो सकता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जो लोग उसके आने पर ईमान नहीं रखते वो तो उसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो उस पर ईमान रखते हैं वो इससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो, जो लोग उस घड़ी के आने में शक डालने वाली बहसें करते हैं वो गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे जो कुछ चाहता है देता है, और वो बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। हकीकत में जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया ही में से दे देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता फिर। वमा लाहू फिल आखिराती मिन नसीब। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने उनके लिए दीन की नौयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दिया। अगर फैसले की बात तय ना हो गई होती तो उनका कदिया चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तुम देखोगे कि ये जालिम उस वक़्त अपने किए के अंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा, बखलाफ इसके जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं। वो जन्नत के गुलसितानों में होंगे। जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के यहाँ पाएंगे। यही बड़ा फजल है। ये है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत जरूर चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह। जो कोई भलाई कमाएगा हम उसके लिए उस भलाई में खूबी का इजाफा कर देंगे। बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। बेशक। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठा बहतान घड़ लिया है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर कर दे। वो बातिल को मिटा देता है और हक को अपने फरमानों से हक कर देता है। वो सीनों के छुपे हुए राज जानता है। इन्नाहु अलीमु बिज़ाति सुदूर। वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है। हालात हालांकि तुम लोगों के सब अफाल का उसे इल्म है। वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआ कबूल करता है और अपने फजल से उनको और ज्यादा देता है। रहे इनकार करने वाले, तो उनके लिए दर्दनाक सजा है। अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला रिस्क दे देता तो वो जमीन में सरकशी का तूफान बर्पा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद मी बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिल तारीफ वली है। बेशक यहाँ वली से मुराद वो हस्ती है जो अपनी पैदा करदा सारी मखलूक के मामलात की मुतवल्ली है, जिसने बंदों की हाजात तो जरूरियात पूरी करने का जिम्मा ले रखा है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उसकी निशानियों में से है ये जमीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं, यानी जमीन में भी और आसमानों में भी। ये खुला इशारा है इस तरफ कि जिंदगी सिर्फ जमीन पर ही नहीं पाई जाती, बल्कि दूसरे सैयारों में भी जानदार मखलूकात मौजूद हैं। दिस इज द सुबहान अल्लाह। खुला इशारा है अल्लाह का। उसकी निशानियों में से है ये जमीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर सकता है, यानी जिस तरह वो इन्हें फैला देने पर कादिर है उसी तरह वो इन्हें जमा कर लेने पर भी कादिर है। लिहाजा ये ख्याल करना गलत है कि क़यामत नहीं आ सकती और तमाम अव्वलीन और आखिरीन को बैक वक्त उठाकर इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर सकता है। तुम पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। सुभान अल्लाह। ये बार बार जो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह ताला ना करता तो ना होता, ये ना होता तो वो ना होता। अब अल्लाह ताला यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि तुम लोगों पे जो भी मुसीबत आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। तुम जमीन में अपने खुदा को आजिज कर देने वाले नहीं हो।
और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई हामी और नासिर नहीं रखते। उसकी निशानियों में से हैं ये जहाज जो समंदर में पहाड़ों की तरह नजर आते हैं। अल्लाह जब चाहे हवा को साकन कर दे और ये समंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाए। सुभान अल्लाह। इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जा सब्र और शुक्र करने वाला हो। सब्र करने वाला अगेन वो शख्स जो अपने नफ्स को काबू में रखे और अच्छे और बुरे तमाम हालात में बंदगी के रवैये पर साबित कदम रहे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, या उन सवार होने वालों के बहुत से गुनाहों से दरगुजर करते हुए उनके चंद ही करतूतों की पादाश में उन्हें डुबो दे, और उस वक्त हमारी आयत में झगड़ा करने वालों को पता चल जाए कि उनके लिए कोई चाय पनाह नहीं है। जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरोसा, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर भी है और पायदार भी। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं। बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं। जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं। गुस्सा आ जाए और दरगुजर कर जाते हैं। जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। हमने जो कुछ भी रिस्क इन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला ले उनको मलामत नहीं की जा सकती। मलामत के मुस्तहिक वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी उलुल अज़मी के कामों में से है। सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे उसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। तुम देखोगे कि ये जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की भी कोई सबील है। और तुम देखोगे कि ये जहन्नम के सामने जब लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे और उसको नजर बचा बचा के जिन उन अखियों से देखेंगे। इंसान का कायदा है कि जब कोई हौलनाक मंजर उसके सामने होता है और वो जान रहा होता है कि अनकरीब वो उनके उसके चुंगल में आने वाला है, जो सामने नजर आ रही है, तो पहले तो डर के मारे वो आंखें बंद कर लेता है। फिर उससे रहा नहीं जाता, देखने की कोशिश करता है कि वो बला कैसी है। यानी कि छोटी छोटी आंखों से देखना शुरू हो जाते हैं लोग। यहाँ पर वही अल्लाह बता रहे हैं। और तुम देखोगे कि जहन्नम के सामने जब लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे और उसको नजर बचा बचा कर कुन अखियों से देखेंगे। उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वाकई असल कार वही है जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप को और अपने मुतल्लिकीन को खसारे में डाल दिया। खबरदार रहो, जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में होंगे और उनके कोई हामी सरपरस्त ना होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी मदद को आए। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसके लिए बचाव की कोई सबील नहीं। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन सबील। मान लो अपने रब की बात कबल उसके कि वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। यानी ना अल्लाह खुद से टालेगा और ना किसी दूसरे में ये ताकत है कि उसे टाल सके। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जा पनाह ना होगी और ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको इन पर निगरान बनाकर तो नहीं भेजा है। तुम पर तो सिर्फ बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। इंसान का हाल यह है कि जब हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो उस पर फूल जाता है, और अगर उसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल पर उस पर उलट पड़ता है तो सख्त नाशुक्रा बन जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता और हर चीज पर कादिर है।
किसी बशर का ये मकाम नहीं है कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे। सुभान अल्लाह। उसकी बात या तो वही इशारे के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगाम बर फरिश्ता भेजता है और वो उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वही करता है। वो बरतर और हकीम है। और इसी तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने हुक्म से एक रूह तुम्हारी तरफ वही की है। इस रूह से मुराद महज आखिरी तरीका नहीं, बल्कि वो तीनों तरीके जो ऊपर आयत में बताए गए हैं। रूह से मुराद वही या वो तालीम है जो वही के जरिए से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। हदीस में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने की इब्तिदा ही सच्चे ख्वाबों से हुई थी। बुखारी और मुस्लिम में ये सिलसिला बाद में भी जारी रहा है। चनाचा अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से ख्वाबों का जिक्र मिलता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तालीम दी गई है या किसी बात पर मुतल्ला किया गया है। और कुरान मजीद में भी आपके एक ख्वाब का सराहत के साथ जिक्र किया गया है। सुभान अल्लाह। मेराज के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की दूसरी किस्म से मुशर्रफ फरमाया गया। मुताद हदीस में हजूर को 5 वक्ता नमाज का हुक्म दिया जाने और हुजूर के उस पर बार बार अर्ज मारूज करने का जिक्र जिस तरह आया है, उससे साफ मालूम होता है कि उस वक़्त अल्लाह और उसके बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वैसा ही मुकालमा हुआ था जैसा दामिन तूर में हजरत मूसा और अल्लाह ताला के दरमियान हुआ। सुभान अल्लाह। रही तीसरी किस्म तो उसके मुतालिक कुरान में खुद ही शहादत देता है कि उसे जिब्रील अमीन के जरिए से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, तुम्हें कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिससे हम राह दिखाते हैं और अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो, उस खुदा के रास्ते की तरफ जो जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक है। खबरदार रहो, सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। खबरदार हो, सारे मामलात अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आगे हम सूरा ज़ुखरुफ ज़ुखरुफ इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह। अब इस सूरा के उससे भी यही जाहिर होता है कि उसी जमाने में नाजिल हुई जिसमें अल मोमिन, हामीम, सजदा और अशूरा नाजिल हुई। ये एक ही सिलसिले की 3 सूरतें मालूम होती हैं जिनका नुजूल उस वक़्त से शुरू हुआ जबकि कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पर हो गए थे। शब व रोज अपनी महफिलों में बैठ बैठ कर मशवरे कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह खत्म किया जाए। अल्लाह अकबर। और एक हमला तो आपकी जान पर हो भी चुका था। इस सूरा में पूरे जोर के साथ कुरैश और अहले अरब के उन जहलाना अकायद व अहवाम पर तनकीद की गई है जिन पर वो इसरार किए चले जा रहे थे, और नहायत मुहकम दिल नशीन तरीके से उनकी नामाकूलियत का पर्दाफाश किया गया है, ताकि माशरे का हर फर्द जिसके अंदर कुछ भी माकूलियत मौजूद हो, ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ये कैसी जहालतें हैं जिनसे हमारी कौम बुरी तरह चिमटी हुई है, और जो शख्स हमें उनके चक्कर से निकालने की कोशिश कर रहा है उसके भी पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। सुभान अल्लाह। अब इस सूरत का आगाज करते हैं अल्लाह की मदद से।
सॉरी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने ये देखा ही नहीं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है मैंने ऑन कर दी हुई थी। अल्लाह अकबर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुखरुफ, ये भी मक्की सूरह है। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हामीम, कसम है इस किताब, वाज़िया किताब की, कि हमने इसे अरबी जुबान का कुरान बनाया है ताकि तुम लोग इसे समझो। और दर हकीकत ये उम्मुल किताब में सबत है, हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब, यानी भरी हुई हिकमत से। अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये दर से नसीहत तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। पहली गुजरी कौमों में भी बारहा हमने नबी भेजे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नबी उनके यहाँ आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो, यानी कोई बेहुदा बात ना की हो, कोई तंज ना मारा हो। तो अब अस्तगफिरुल्लाह, हम पे कोई तंज मारे या कोई बात करे तो हमसे रहा नहीं जाता। और हर नबी पे ऐसा हुआ है, हर नबी पे। तो अस्तगफिरुल्लाह, कि सब्र और बर्दाश्त की तो सुभान अल्लाह, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर जो लोग उनसे बदरजा हाथ ज्यादा ताकतवर थे उन्हें हमने हलाक कर दिया। पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी हैं। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि उन्हें उसी जबरदस्त इल्म हस्ती ने पैदा किया है। वही ना जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद की राह पा सको। जिसने एक खास मुकद्दर में मिकदार में आसमान से पानी उतारा और उसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिला उठाया। इसी तरह एक रोज तुम जमीन से बरामद किए जाओगे। वही जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम उनकी पुश्त पर चढ़ो, और जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो कि पाक है वो जिसने हमारे लिए इन चीजों को मुसख्खर कर दिया, वरना हम उन्हें काबू में लाने की ताकत ना रखते थे। और एक रोज हमें अपने रब की तरफ पलटना, ये भी मशहूर जमाना आयत है। सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना, पाक है वो जिसने हमारे लिए इन चीजों को मुसख्खर किया। हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन, वरना हम इन्हें काबू में लाने की ताकत नहीं रखते थे। वाह, और इन्ना इला रब्बिना लमुनकालिबून, एक रोज हमें अपने रब की तरफ पलटना है। सुभान अल्लाह। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि हम जब भी सफर शुरू करें तो इस आयत को लाजमी पढ़ा करें। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी उन लोगों ने उसके बंदे में से बास को उसका जुज बना डाला। जिसका मतलब है कि अल्लाह के किसी बंदे को उसकी औलाद करार दिया जाना। हकीकत यह है कि इंसान खुला एहसान फरामोश है। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियां इंतखाब की और तुम्हें बेटों से नवाजा? और हाल ये कि जिस औलाद को ये लोग उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, उसकी वलादत का अ, मुस्तरदा जब खुद उनके उनमें से किसी को दिया जाता है तो उनके मुंह स्याही बन जाते हैं और गमजदा हो जाते हैं। यानी मुशरिकीन अरब ऐसे करते थे ना कि वो जब उनके यहाँ बेटियां होती थी तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उनको पैदा होते साथ ही दफना देते थे और रोते थे पीटते थे। अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाली जाती है और बहस और हुज्जत में अपना मदा पूरी तरह वाज़ह भी नहीं कर सकती? बल्फास दीगर जो नर्मो नाजुक और ज़ईफ व कमज़ोर औलाद है, वो तुमने अल्लाह के हिस्से में डाली और खम ठोंकर मैदान में उतरने वाली औलाद खुद ले पड़ी। इस आय से औरतों के लिए जेवर के जवाज का पहलू निकलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके लिए जेवर को एक फितरी चीज करार दिया है। यही बात अहादीस से भी साबित है। इमाम अहमद, अबू दाऊद, नसाई हजरत अली से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में रेशम और दूसरे हाथ में सोना लेकर फरमाया, ये दोनों चीजें लिबास में इस्तेमाल करना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। तिरमिदी और निसाई ने हजरत मूसा
रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अशरी की रवायत नकल की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रेशम और सोना मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल और मर्दों पर हराम किया गया है। इलामा अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने अहकामुल कुरान में इस मसले पर बहस करते हुए हसब ज़ैल रवायत नकल की है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साहबजादे उसामा बिन ज़ैद को चोट लग गई और खून बहने लगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे अपनी औलाद जैसी मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका खून चूस चूस कर थूकते जाते और उनको ये कह कर बहलाते जाते कि उसामा अगर बेटी होता तो हम उसे जेवर पहनाते, उसामा अगर बेटी होता तो हम उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हा अशआरी की रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रेशमी कपड़े और सोने के जेवर पहनना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम और औरतों के लिए हलाल है। हजरत अमरो रजी अनहा बिन आस की रवायत है कि एक मर्तबा दो औरतें हजूर की खिदमत में हाजिर हुईं और वो सोने के कंगन पहने हुए थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम पसंद करती हो कि अल्लाह तुम्हें उनके बदले आग के कंगन पहनाए? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उनका हक अदा करो, यानी उनकी ज़कात निकालो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि ज़ेवर पहनने में मुज़ायका नहीं, बशर्ते उसकी ज़कात अदा की जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हा अशरी को लिखा कि तुम्हारी अमलदारी में जो मुसलमान औरतें रहती हैं, उनको हुक्म दो कि अपने ज़ेवरों की ज़कात निकालें। अबू हनीफा ने उमरो बिन दीनार के हवाले से रिवायत नकल किया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बहनों को और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बेटियों को सोने के जेवर पहनाए थे। इन तमाम रिवायात को नकल करने के बाद अल्लामा जस्सास लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो रिवायात औरतों के लिए सोने और रेशम के हलाल होने के मुतालिक वारिद हुई हैं, वो अदम जवाज़ की रवायत से ज़्यादा मशहूर और नुमाया है और आयात मज़कूरा बाला भी इसकी जवाज़ पर दलालत कर रही है। फिर उम्मत का अमल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने से हमारे ज़माने यानी चौथी सदी के आखिरी दौर तक यही रहा है, बगैर इसके किसी ने इस पर एतराज़ किया हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के खास बंदे हैं औरतें करार दे लिया। क्या उनके जिस्म की साख्त उन्होंने देखी है? अब दूसरी तरफ कैसे अल्लाह ताला आई मीन सख्ती से पूछ, क्या तुम लोगों ने उनकी जिस्म की साख्त खदोखाल देखी जो उनको औरत कह दिया? उनकी गवाही लिख ली जाएगी और उन्हें उसका जवाबदेही करनी होगी। सुभान अल्लाह, यानी कि सवाल जवाब तो होना है, ऐसे नहीं कोई छूटेगा। अल्लाह अकबर। हम्म। और इंसान को लगता है कि वो छूट जाएगा। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। ये कहते हैं, अगर खुदाए रहमान चाहता कि हम उनकी इबादत ना करें तो हम कभी उनको ना पूछते। ये इस मामले की हकीकत को कतई नहीं जानते, महज तीर तुक्के लड़ाते हैं। क्या हमने उससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद अपनी इस मलाइका परस्ती के लिए ये अपने पास रखते हैं? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नजीर भेजा, उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह। खाम खाम में अपने बाप दादा की तकलीद का झंडा बुलंद करने वाले लोग। वो कहते हैं ना, खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये लोग वो हैं, उस तरह के लोग होते हैं ये। तो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करेंगे। हर नबी ने उनसे पूछा, क्या तुम उस डगर पर चले जाओगे जो ख्वाह ही मैं उस रास्ते से ज्यादा सही रास्ता तुम्हें बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है? उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो, हम उसके काफिर हैं। आखिरकार हमने उनकी खबर ले डाली और देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम जिनकी बंदगी करते हो, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करेगा। और इब्राहिम यही कलमा अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गया ताकि वो इसकी तरफ रुजू करे। उसके बावजूद जब ये लोग दूसरों की बंदगी करने लगे तो मैंने उनको मिटा नहीं दिया, बल्कि मैं उन्हें और उनके बाप दादा को मताए हयात देता रहा, यहाँ तक कि उनके पास हक और हक खुल खुल कर बयान करने वाले रसूल आ गए। मगर जब वो हक उनके पास आया तो इन्होंने कह दिया कि ये तो जादू है और हम उसको मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं, ये कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों में से किसी पर क्यों ना नाजिल किया गया
क्या तेरे रब की रहमत ये लोग तकसीम करते हैं? दुनिया की जिंदगी में इनकी गुजर बसर के जराए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हैं, और उनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पर हमने बदरजा हाँ फौकियत दी है ताकि ये एक दूसरे से खिदमत लें। और तेरे रब की रहमत उस दौलत से ज्यादा कीमती है जो इनके रईस समेट रहे हैं। अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे लोग एक ही तरह के हो जाएंगे, तो हम खुदाए रहमान से कुफर करने वालों के घरों की छतें और उनकी सीढ़ियां जिनसे वो अपने बाला खानों में चढ़ते हैं, और उनके दरवाजे और उनके तख्त जिन पर वो तकिए लगाए बैठे हैं, सब चांदी और सोने के बनवा देते। अल्लाह अकबर। ये तो महज हयात दुनिया की मता है, और आखिरत तेरे रब के यहाँ सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। सुभान अल्लाह। सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। जो शख्स रहमान के जिक्र से तगाफुल बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। उफ। और वो उसका रफीक बन जाता है। ये शैतान ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं, और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। जो शख्स रहमान के जिक्र से तगाफुल यानी अल्लाह ताला के जिक्र को इग्नोर करता है, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं सुनता, इधर उधर की बातों में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला एक शैतान को उठा के ना उसके पास कर देते हैं कि अच्छा जी चलो भाई भुगतो, निकलो अब शैतान के साथ। और उनका दोस्त बना देता है अल्लाह ताला शैतान को। ये शयातीन ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं, और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू तो बदतरीन साथी निकला। उस वक्त इन लोगों से कहा जाएगा कि जब तुम जुल्म कर चुके तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ भी नाफिया नहीं है कि तुम और तुम्हारे शयातीन अजाब में मुश्तरिक रहें। अब क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों और सरी गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे? अब तो हमें उनको सजा देनी है, ख्वाह तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आंखों से उनका वो अंजाम दिखा दे जिसका हमने इनसे वादा किया है। हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। तुम बहरहाल उस किताब को मजबूती से थामे रहो जो वही के जरिए से तुम्हारे पास भेजी गई है। यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हकीकत यह है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है, और अनकरीब तुम लोगों को उसकी जवाबदेही करनी होगी। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे उन सब से पूछ देखो, क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कुछ दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे कि उनकी बंदगी की जाए? हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उसके आयान सल्तनत के पास भेजा, और उसने जाकर कहा कि मैं रब्बिल आलमीन का रसूल हूँ। इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन। फिर जब उसने हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगा। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहले से बढ़ चढ़कर थी, और हमने उनको अजाब में धर लिया ताकि वो अपनी रविश से बाज आए। हर अजाब के मौके पर वो कहते, ए साहिर, अपने रब की तरफ से जो मनसिब तुझे हासिल है उसकी बना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जूं ही कि हम उन पर अजाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते। अच्छा जी, यहाँ पे ना थोड़ा अजाब का जिक्र है कि उन पे जो अजाब आया था ऊपर नीचे। मेंढक का अजाब था, और टिड्डियों का अजाब था। तो बस तगफिरुल्लाह। भी निशानियों से मुराद वो निशानी है जो बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के जरिए से उनको दिखाई थी, और वो ये थी, जादूगरों से अल्लाह के नबी का बरसरे आम मुकाबला हुआ और वो शिकस्त खाकर ईमान ले आए। दूसरा, हज़रत मूसा के पेशगी ऐलान के मुताबिक मिस्र की सरजमीन में शदीद कहत बर्पा हो गया और वो उनकी दुआ पर ही दूर हुआ। तीसरा, उनकी पेशगी ऐलान के बाद सारे मुल्क में हौलनाक बारिशों और साला बारी और गर्ज और कड़क के तूफान आए जिन्होंने बस्तियों और खेतियों को कब तबाह कर डाला, और ये बला भी उनकी दुआ से दफा हुई। और फिर नंबर 4, पूरे मुल्क भर उनके ऐलान के मुताबिक टिड्डी दलों का खौफनाक हमला हुआ, और ये आफत भी उस वक़्त तक ना टली जब तक उन्होंने उसे टालने के लिए अल्लाह से दुआ ना की। नंबर 5, मुल्क भर में उनके ऐलान के मुताबिक जुएं और सुरसरियां फैल गईं जिनसे एक तरफ आदमी और जानवर सख्त मुबतला अजाब हुए और दूसरी तरफ गलों के गोदाम तबाह हो गए। ये अजाब भी उस वक़्त टला जब हज़रत मूसा से दरख्वास्त की कि दुआ कर दें। नंबर 6, मुल्क के गोशे गोशे में उनकी कब्र इस वक्त तंबी के मुताबिक मेंढकों का सैलाब उमड़ आया जिसने पूरी आबादी का नातका तंग कर दिया। अल्लाह की ये फौज भी हज़रत मूसा की दुआ के बगैर वापस ना हुई।
नंबर 7, ठीक उनके ऐलान के मुताबिक खून का अजाब रोनमा हुआ, जिससे तमाम नहरों, कुओं, चश्मों, तालाबों और हौजों का पानी खून में तब्दील हो गया। मछलियां मर गईं, हर जगह पानी के जखीरों में अफूनियत पैदा हो गई, और पूरे एक हफ्ते तक मिस्र के लोग साफ पानी को तरस गए थे। ये आफत भी उस वक्त टली जब उससे निजात पाने के लिए हजरत मूसा ने दुआ कराई। सुबहान अल्लाह। बाइबल की किताब खरूज बाब 7, 8, 9, 10 और 12 में भी इस अन्य निज़ामों का मुफस्सिल रदात दर्ज है, मगर वो गप और हकीकत का मजमू है। इसमें कहा गया है कि जब खून का अजाब आया तो जादूगरों ने भी वैसे ही लाकर दिखा दिया, मगर जब जुओं का अजाब आया तो जादूगर जवाब में जुएं पैदा ना कर सके, और उन्होंने कहा ये खुदा का काम है। फिर उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये कि जब मेंढकों का सैलाब उठा तो जादूगर भी जवाब में मेंढक चढ़ा लाए, लेकिन इसके बावजूद फिरौन ने हजरत मूसा ही से दरख्वास्त की कि अल्लाह से दुआ करें अजाब को दफा करने के लिए। सवाल ये है कि जब जादूगर मेंढक चढ़ा लाए थे तो हजरत उसने फिरौन ने हजरत मूसा से क्यों कहा कि अजाब को खत्म करने के लिए दुआ करें? और आखिर ये मालूम कैसे हुआ कि मेंढकों की इस फौज में अल्लाह के मेंढक कौन से हैं और जादूगरों के मेंढक कौन से हैं? यही सवाल खून के बारे में भी पैदा होता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तंबीह के मुताबिक हर तरफ पानी के जखीरे खून में तब्दील हो चुके तो जादूगरों ने किस तरह पानी को खून बनाया, और कैसे मालूम हुआ कि फलां जगह का पानी जादूगरों के करतब से खून बना है? ऐसी ही बातों से साफ मालूम होता है कि बाइबल खालिस कलाम इलाही पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इसको जिन लोगों ने तसनीफ किया है उन्होंने इसके अंदर अपनी तरफ से भी कुछ फजूल किस्म की बातें मिला दी हैं। और गजब यह है कि मुसन्निफीन कुछ थे भी वाजिबी सी अकल के लोग, जिन्हें बात घड़ने का सलीका भी नसीब ना था। अल्लाह अकबर। कितने अजाब आए थे। तौबा। खून का अजाब, टिड्डी का अजाब, नहरें चश्मे खून से भर जाना, हजारों मील के रकबे पर टिड्डी जो है टिड्डियां जो है वो टूट पड़ी और लाखों एकड़ों पर और तबाह कर दिया। सुभान अल्लाह। अब आज भी थोड़े से झुरमट हमें अगर नजर आए परिंदों का तो हम घबरा जाते हैं, कहीं पर इकट्ठी नजर आए परिंदे तो। और ये पूरे का पूरा झुरमट आया, फिर मेंढकों का भी सैलाब, और पानी निकल ही नहीं रहा कहीं से, साफ पानी, हर तरफ खून, पूरा एक हफ्ता मिस्र के लोग साफ पानी को तरस गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगों क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं या ये शख्स जो जलील व हकीर है और अपनी बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता? क्यों ना उस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता उसकी अर्दली में ना आया? उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने इसकी अतात की। दर हकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजब ना कर दिया तो हमने उन पर उनसे इंतकाम लिया और उनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेशरवा और नमूना इबरत बनाकर रख दिया। सुभान अल्लाह। और जूं ही के इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने उस पर गुल मचा दिया और लगे कहने कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाए हैं, हकीकत ये है कि ये हैं ही बड़े झगड़ालू लोग। इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ ना था कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हो, और वो दरअसल क्यामत की एक निशानी है। बस तुम उसमें शक ना करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। अब इस फिक्रे का तर्जमा ये भी हो सकता है कि वो क्यामत के इल्म का एक जरिया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो इससे क्या चीज मुराद है? हजरत हसन बसरी और सईद बिन जुबैर के नजदीक इससे मुराद कुरान है, यानी कुरान से आदमी ये इल्म हासिल कर सकता है कि क्यामत आएगी। सुभान अल्लाह। क्यामत की निशानी है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसा ना हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्ना लकुम अदुव्वुम मुबीन। और जब ईसा अलैहिस्सलाम सरी निशानियां लिए हुए आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेकर आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि तुम पर बास बास उन बातों की हकीकत खोल दूं जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। हर हर एक ने यही कहा कि अल्लाह से डरो, मेरी अतात करो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तौबा। फिर भी लोग नहीं मानते। हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, उसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है।
مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے اون و مال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ یعنی ہم نے حقیقت تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی تھی مگر تم حقیقت کی بجائے افسانوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور فضول قسم کی احمقانہ باتوں میں اپنے آپ کو تم لوگوں نے غرق کیا ہوا تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آیا دس از ویری اسکیری۔ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ اف۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر۔ وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم ان کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ کتنی I mean, how could a person would be that stupid کہ اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں اللہ، ٹھیک ہے ایک خدا نے پیدا کی ہے، پھر وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کھول کھول کے بیان کر چکا ہے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی ان کی سخت باتوں اور تصحیق و تصحاب ان کے لیے بد دعا کرو اور نہ ان کے جواب میں کوئی سخت بات کہو، بس سلام کر کے ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی کوئی بد دعا بھی نہیں کرنی، کوئی غلط بات بھی نہیں کرنی، سلام دے کے الگ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صدق اللہ العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تاکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین،
ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، علامہ حسبنا حسابا یسیرا، علامہ انا لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے میرے پاک پروردگار۔ یا میرے پاک پروردگار، اے اللہ پاک، بے شک ہم رحیم کریم ہے یا اللہ۔ اللہ ہمیں جہاں بھی آپ لے جائیں سچائی کے ساتھ لے جائیں، اور جہاں سے بھی نکالیں سچائی کے ساتھ نکالیں۔ اے میرے پاک پروردگار، ہر قدم پہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے میرے مالک۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینے کے بعد اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، ہمیں عافیت عطا کرنے کے بعد اپنے عافیت دینے والے لوگوں میں شامل کر لے۔ یا میرے پاک پروردگار، ہمیں اپنا دوست بنا لے، اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ، اور جو تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکتیں عطا کر دے، اور اے اللہ، جو شر آپ نے پیدا کیا ان میں ہمیں بہت فاصلہ پیدا کر دے۔ بے شک اللہ، تیرے ہی قبضے میں اختیار ہے ہر چیز، ہر چیز کا اختیار آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ جو تو فیصلہ کر دے، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے میرے اللہ تو دوستی کر لے، اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کر لے۔ بے شک میرا اللہ بڑی شان والا اور بڑی بڑی برکت والا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا میرے پاک پروردگار، ہمیں معاف کر دے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے، جب دینا ہمیں شہید کی موت دینا۔ یا اللہ، یہاں پہ جو بہن بیٹھی ہیں یا اللہ، ان کے دل کی خواہشات کو پورا کر دے، نئی خواہشات ان کی پوری کر دے۔ یا اللہ، جو بہن یہاں بیٹھی ہیں قرآن پاک سن رہی ہیں، شامل ہے دعا میں، یا اللہ ان کے دل کو سکون عطا کر دے، ان کے گھر میں عافیت عطا کر دے، برکتیں عطا کر دے، ان کی زندگی میں، خوشیوں میں، صحت میں، سکون میں، محبتوں میں، رزق روزی میں۔ یا میرے مالک، رحم کرم فضل کر دے ان پر بھی، اور جو اس دعا کو سن رہے ہیں، قرآن کو جنہوں نے سنا ہے، ان پر بھی اپنا رحم کرم فضل کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دینا، ان 70,000 لوگوں میں ہمیں شامل کر دینا میرے مولا، جنہیں آپ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بھیج دیں گے۔ یا میرے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے اہل خانہ کو ہمیں معاف کر دے اللہ۔ یا اللہ پاک، آج آخری طاق رات ہے، یا میرے اللہ پلیز ہمیں معاف کر دے، ہمیں لعنت القدر نصیب کر دے۔ یا اللہ، ہم آپ کے ناچیز سے بندے ہیں، بڑے گنہگار بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے اللہ۔ پلیز اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات آپ کی معافی کے طالب ہیں، ان سب کو معاف کر دے اللہ، سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کو علیین کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے، سے جین سے انہیں بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہے میرے مالک، رحم کرم فضل کر دے ہم پر اپنا اللہ، پلیز ہمیں معاف کر دے اللہ جی، پلیز ہمیں معاف کر دے۔ یا میرے مالک، یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے۔ یا میرے پاک پروردگار، یا اللہ، جو دنیا میں یا اللہ جنگ ہو رہی ہے اسے ختم کر دے، امن و امان قائم کر دے یا اللہ۔ جن لوگوں کے سروں پہ چھت نہیں، انہیں چھت نصیب کر دے، جن کی عزتیں محفوظ نہیں ان کی عزتوں کو محفوظ کر لے مالک، رحم کرم فضل کر دے اللہ۔ ہمارے بچوں میں آپس میں پیار محبت پیدا کر دے یا اللہ، اور جو میاں بیوی یہاں پہ ہیں، جتنے بھی میاں بیوی ہیں میرے گروپ میں ہیں جو سن رہے ہیں قرآن پاک، جو گروپ سے باہر بھی ہیں جو سن رہے ہیں قرآن پاک، جو اس دعا میں شامل ہیں، سب میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، عقیدت، عزت پیدا کر دے، رحم کرم فضل کر دے اللہ۔ بے شک یہ رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، آپ کے حکم سے ہے، جس میں آپ شامل ہیں یا اللہ، اس میں برکتیں اور محبتیں پیدا کر دے، اور شیطان کو اس رشتے سے دور کر دے اللہ۔ نفس کی غلامی سے ہمیں بچا لے میرے پاک پروردگار، رحم کرم فضل کر دے ہم سب پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔